Good morning, myself Milan Kumar from Swatan Private ITI Digital Learning Class। आज मैं आप लोग को मेंसुरेशन में कुछ प्रॉब्लम करा रहा हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मेरे पास है, वो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जैसा समझ में आएगा कि हम लोग घर में रहते हैं, घर में कोई कमरा है तो उस कमरे का लंबाई मतलब कमरा रूम, किसी रूम में जिस रूम में रहते हैं, मान लीजिए उस रूम का लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। 6 मीटर उस कमरे का लंबाई, 5 मीटर कमरे का चौड़ाई और 3 मीटर कमरे का ऊंचाई है। और हमको उसका वाइट वॉश करवाना है या फिर चूना करवाना है या फिर सोनो सैन पेंट वगैरह कुछ भी हो। मान लीजिए हमको पेंट ही करवाना है, तो पेंट कराना है तो जरूरी नहीं है कि हम पेंट करने जानते हो, इसलिए उस चीज को हम किसी वर्कर को बोलेंगे कि भाई मेरे पास एक रूम है जिसका लंबाई है 5 मीटर चौड़ाई, लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। तो उस रूम को हमको पेंट करना है। पेंट जाहिर सी बात है कि 1 2 3 4 दीवार होगा और छत भी होगा। 4 दीवार और छत को करना है, तो आप पेंट कीजिए। तो वो बोलेगा कि अपना कॉस्ट बोलेगा कि हमको कितना रुपया करना है। तब कॉस्ट वो किस तरीके से बोलेगा, अपना कीमत वो बोलेगा कि सर हम आपके घर में पेंट कर देंगे, लेकिन शर्त यही है कि 100 रुपया पर वर्ग मीटर, 100 रुपये पर वर्ग मीटर हम पेंट करने का चार्ज लेंगे। आपका जितना स्क्वायर वर्ग मीटर या जितना स्क्वायर मीटर होगा चारों दीवार और छत, उतना गुना 100 रुपया हम लेंगे। ठीक है, तो हम उस शर्त को मान गए। अब जब हुआ तो वो या हम पेंट जब हो जाएगा तो वो कितना रुपया देंगे वो तो अब हम दोनों को कैलकुलेशन करना होगा। तो अब क्वेश्चन समझिए, जैसे ये मेरे पास कोई कमरा है, ये मान लीजिए कोई कमरा है, तो कमरा में जो होगा 4 दीवार और एक छत। अब देखिए पहला देखिए कमरा है, कमरा का लंबाई आपको दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई है आपको दिया हुआ 5 मीटर, ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर, 6 मीटर, 5 मीटर और 3 मीटर। अब देखिए उसको जो हम कितना करवाए उस कमरे को, उसका हम क्षेत्रफल निकालेंगे। पहला दीवार, मान लीजिए पहला दीवार है, पहला दीवार का क्षेत्रफल। देखिए मान लीजिए यही कमरा है, तो इस कमरे में क्या होगा, लंबाई तो ये है, चौड़ाई ये है, ऊंचाई ये है। तो इसमें क्या हमको दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो ये चौड़ाई गुना ऊंचाई। पहला दीवार का क्षेत्रफल होगा चौड़ाई गुना ऊंचाई, चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो चौड़ाई आपका कितना है
5, ऊंचाई है 3 बराबर 15 स्क्वायर मीटर। ठीक है। अब चलिए दूसरा दीवार। अब दूसरा दीवार मान लीजिए इसका एडजेस्टेंट लेते हैं, इससे सटा हुआ लेते हैं। तो इस दीवार में क्या है, लंबाई, इसका क्षेत्रफल दीवार का निकालेंगे तो इसमें लंबाई दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई आपका दिया हुआ है 6, ऊंचाई दिया हुआ है 3, 6 तिया 18 स्क्वायर मीटर। अब देखिए तीसरा दीवार का क्षेत्रफल। अब तीसरा दीवार जो है, तीसरा दीवार और पहला दीवार, ये दीवार और सामने का दीवार तो सेम होगा क्योंकि कमरा आपका आयताकार रहता है। तो तीसरा दीवार और पहला दीवार दोनों तो सेम होगा। तीसरा दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, चौड़ाई गुना ऊंचाई। चौड़ाई आपका दिया हुआ है 5 गुना 3 बराबर 15। अब देखिए चौथा दीवार का क्षेत्रफल आपका देखिए, दूसरा और चौथा सेम होगा, ये दीवार और ये दीवार भी सेम होगा। तो चौथा दीवार का आपका देखिए, इसमें क्या है, लंबाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई आपका 6 है, ऊंचाई 3 है बराबर 18 स्क्वायर मीटर। अब देखिए छत का क्षेत्रफल, 4 दीवार हो गया। अब छत भी तो पेंट कराना है। छत का क्षेत्रफल, छत में क्या है, छत में जो है क्या है आपका, छत का क्षेत्रफल में क्या है, लंबाई है और चौड़ाई है। लंबाई गुना चौड़ाई बराबर क्या हो गया, 6 गुना 5 बराबर 30 स्क्वायर मीटर। अब पूरे कमरे का टेंट वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। जिस क्षेत्र को हम टेंट करेंगे उस क्षेत्र को निकालेंगे। उस क्षेत्र को निकालने के लिए क्या होगा, सबको हम जोड़ देंगे। कितना है, 15 प्लस 18 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 30, 8 5 13 13 26 6 9 96 स्क्वायर मीटर। अब देखिए 96 स्क्वायर मीटर हुआ है। पेंट करने के पहले उस पेंटर से मेरा रेट फिक्स हुआ था कि 100 रुपया पर वर्ग मीटर लेंगे, 100 रुपये पर वर्ग मीटर लेंगे। तो अब देखिए चूंकि 1 वर्ग मीटर का रेट या दर, 1 वर्ग मीटर का दर कितना बात हुआ था, 100 रुपया। इसलिए 96 वर्ग मीटर, इसलिए 96 वर्ग मीटर का दर क्या होगा, 96 गुना 100 बराबर 9600 रुपया। मतलब 9600 रुपया हम उसको, उसका मेहनताना बोलिए या जो किया वो हम पेमेंट करेंगे।
इस चीज में हमको नहीं लगता है कि कोई प्रॉब्लम होगा। आज के क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में फिर